क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा सही विकल्प है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें एक डिजिट आपका मिसिंग है। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा संख्याएं आपकी लिखी हुई है, 5 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है और 120 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 5 और 30 की सहायता से क्या प्राप्त करना है, आपको 120 प्राप्त करना है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो अगर यहाँ पर हम देखें जो संख्या 30 है वो क्या है, 5 और 6 का आपस में गुणा है। मतलब 5 को 6 से गुणा करोगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर गुणा करते हैं, 5 को 6 से गुणा किया, 30 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। अगर हमें 30 को हमें 4 से गुणा कर दें, 30 को 4 से गुणा किया तो आपको 120 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब आगे हम देखते हैं जो संख्या है 7, तो 7 को एक संख्या बढ़ाएंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हमें 56 को किससे गुणा करेंगे, 56 को हमें 6 से गुणा करेंगे। तो 6 से गुणा करेंगे तो आपको 336 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली 9 को यहाँ पर एक संख्या बढ़ाकर 10 से हम गुणा करेंगे तो 9 दहे आपका 90 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो संख्या 90 है उसे कितने से गुणा करेंगे, उसे आप 8 से गुणा करोगे। क्योंकि सबसे पहले हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद 6 से गुणा किया, तो आगे हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 अंटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 720 प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशनशिप का आपका यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जिसमें शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है और राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है, दीपा की माता शांति है। तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है। तो शीला का शांति से संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है शीला रवि की भाभी है, तो यहाँ पर हमने शीला बना दिया है। और आगे कहा गया है राम रवि का भाई है और राम की पत्नी शीला है। तो राम की पत्नी कौन है, शीला है। तो बराबर में यहाँ पर शीला के हमें राम बना देते हैं। तो राम को हमें RA से डिनोट कर देते हैं। तो राम तो पति है और शीला पत्नी है। और उसके लिए कहा गया है जो राम है उसका जो भाई है उसका क्या नाम है, रवि है। तो RAV से हमारा रवि हो जाएगा। आगे कहा गया है दीपा रवि की बहन है, तो आगे हमें दीपा बनाना है। तो DI से हमारा दीपा हो जाएगा और ये राम की बहन हो जाएगी और रवि की भी बहन हो जाएगी दीपा। आगे कहा गया है दीपा की माता शांति है, तो दीपा की यहाँ पर माता बना देते हैं, शांति है। तो SHA से हमें शांति शो कर देते हैं और ये एक माता है। आगे कहा गया है शीला का शांति से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो शीला है वो दीपा की भी माता है, इसके अलावा रवि की भी माता है और राम की भी माता है। क्योंकि ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो इन तीनों की जो माता है वो कौन है,
आपकी शीला है और शीला और जो शांति है उसका संबंध आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, वो यहाँ पर शांति का बेटा है। तो बेटे की बहू क्या हो जाती है, पुत्र वधू हो जाती है। तो आपसे शीला का शांति से संबंध पूछा गया है, तो पुत्र वधू का संबंध हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, उत्तर आकृतियों में उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आपके पास में 3 आकृतियां आपको गिवन हैं और चौथी आकृति आपसे पूछी गई है। तो ये आपको फाइंड आउट करनी है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आकृति है उसमें आपको ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं, 2 ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं जिससे एक क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है। तो इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और उसके आगे भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसी आकृति का उल्टा बोले तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया, वापस से इस प्रकार की आकृति बनाई और क्या कर दिया, जो इधर जो 2 पॉइंट थे उन 2 पॉइंट को वापस यहाँ पर लगा दिया और जो इधर बीच में जो 2 पॉइंट थे उनको यहाँ पर लगा दिया, मतलब इसका अपोजिट लगा दिया। अब इस आकृति का भी हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये आकृति हमने यहाँ पर बनाई और इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट है ये पहले आ जाएगा और ये पॉइंट बाद में आ जाएगा। तो ये किस प्रकार की आकृति में है, तो ये ऑप्शन डी प्रकार की आकृति में ऐसा फिगर बना हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 3 अक्षरों का कौन सा एक समूह जोड़ने पर ये सभी सार्थक शब्द में बन जाएंगे। तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे हमें, AST, IND, OCK और UEFA। तो ये सभी लेटर आपको जोड़ जोड़ के चेक करने हैं दिए गए क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका के लिखा गया है और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो आपका AST लिखा गया है, इसी प्रकार BL के आगे भी AST लिख देंगे, उसी प्रकार BEH के आगे भी AST लिख देंगे, इसी प्रकार GR के आगे AST लिखेंगे और REM के आगे AST लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपका ब्लास्ट है मतलब फटना, ये तो आपका सार्थक शब्द है, लेकिन काष्टे, बिहाष्टे, रिमाष्टे और ग्राष्टे ये आपके कोई शब्द नहीं बनते। तो AST तो आपका सार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को हम जोड़कर देखते हैं। तो के आगे IND जोड़ते हैं तो आपका काइंड बन जाएगा। इसी प्रकार BL के आगे IND जोड़ते हैं तो आपका ब्लाइंड बन जाएगा। इसी प्रकार BEH के आगे IND जोड़ते हैं तो आपका बिहाइंड बन जाएगा। इसी प्रकार GR के आगे IND जोड़ते हैं तो ग्राइंड बन जाएगा। इसी प्रकार REM के आगे IND जोड़ते हैं तो रिमाइंड बन जाएगा। तो काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब आपका दयालु होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब आपका अंधा होता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब आपका पीछे होता है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है आपका किसी चीज़ को
पीसने के लिए ग्राइंड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रिमाइंड का अर्थ क्या होता है? याद दिलाना होता है। तो IND जोड़ने से प्रत्येक जो समूह है आपका वो एक सार्थक जो शब्द है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।